जय हिंद। वेलकम टू टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेज। आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और आप लोगों को बहुत बहुत नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन में खुशहाली दें, बरकत दें। जय हिंद। आज हम क्या करेंगे, नवरात्रि के पहले दिन से हम नई टॉपिक शुरू करेंगे केमिस्ट्री की, जिसका टॉपिक है एल्कोहल, फिनाल और ईथर। जो परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एल्कोहल और फिनाल और ईथर। ये टॉपिक आपके नया टॉपिक है जो हमने पिछली क्लास में आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको, जिनमें हैलो एल्केन और हैलो एरिन के बारे में समुचित रूप से आपको बताए हैं और समझा चुके हैं। अब इस नई टॉपिक में आपका जो होगा एल्कोहल, फिनाल और ईथर। एल्कोहल और फिनाल और ईथर नवरात्रि के पहले दिन के उपलक्ष्य में मैं इस टॉपिक को क्या करूंगा, आपके सामने पेश किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि एल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है और ईथर क्या होता है। ये सब तीनों एक ही रूप के हैं, थोड़ा सा अलग अलग इनकी डिस्क्रिप्शन होगा, वर्णन करेंगे इसके अंतर, इसके भी बीच में। अब एक एक टॉपिक को हम समझेंगे कि एल्कोहल क्या है, ईथर क्या है, फिनॉल क्या है। तो सबसे पहले हम एक एक खंड को क्या करेंगे, हम समझेंगे, जिनमें आपका पहला खंड आएगा, टॉपिक है आपका, टॉपिक है एल्कोहल, फिनॉल और क्या है आपका ईथर। एल्कोहल नई चैप्टर, नया टॉपिक, क्लास 12th के लिए नई टॉपिक है जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से आसान भाषा में समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये एल्कोहल क्या होता है, फिर हम समझेंगे फिनॉल क्या होता है, फिर हम समझेंगे क्या है ईथर क्या होता है। एक एक टॉपिक को बारीकी से समझा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेज है, इसके सबसे पहले भाग होगा, नवरात्रि का पहला दिन है, सबसे पहला भाग आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा। केमिस्ट्री में सबसे पहला भाग क्या है आपका, इसमें आएगा, इस टॉपिक में एल्कोहल होगा। एल्कोहल में हम सबसे पहले हम तीनों के रूप में जानेंगे कि फिनॉल क्या होता है, एल्कोहल क्या होता है। दो चीज को एक साथ लेके चलेंगे, जिसमें हम क्या है, फिनॉल्स एंड क्या होगा आपका एल्कोहल्स। ये दोनों देखिएगा, ये दोनों रूप क्या है, वही हाइड्रॉक्सिल समूह ही जुड़ेगा, लेकिन एक एलिफैटिक होगा और दूसरा एक होगा एरोमेटिक। हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा कौन, आपका हाइड्रॉक्सिल समूह उपयोग क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। जिनमें अगर हम क्या करेंगे, फिनॉल की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये आपका एरोमेटिक होगा, अर्थात ये बंद श्रृंखला होगा। बंद श्रृंखला में जैसे सबसे पहली जो हमारी क्या होगी, ये होगी, इसमें आता है जो हम जान भी चुके हैं, जो बेंजीन होता है। बेंजीन की श्रृंखला से डायरेक्ट अगर क्या हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाए तो क्या होगा आपका फिनॉल। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिफैटिक है, एलिफैटिक में खुली श्रृंखला होती है, देख लीजिए आप, खुली श्रृंखला है। खुली श्रृंखला में क्या होगा आपका, इसमें कहीं भी किसी भी कार्बन के साथ क्या होगा आपका OH समूह अर्थात हाइड्रॉक्सिल समूह जुड़ जाएगा। जिससे अगर खुली श्रृंखला से के साथ जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका एलिफैटिक के अंतर्गत आएगा, वो कहलाएगा फिनॉल। और जब बंद में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, बंद श्रृंखला के अंतर्गत आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, खुली श्रृंखला में आएगा तो एल्कोहल, बंद श्रृंखला में आएगा तो क्या होगा, फिनॉल। एक बार फिर समझिए इसको। जब हम क्या करते हैं फिनॉल और एल्कोहल के बारे में, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मौखिक रूप से डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, इसको समझेंगे। इसमें जो हमारा फिनॉल हो या एल्कोहल हो, एल्कोहल या फिनॉल हो, तो एल्कोहल क्या होता है, ये हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है कौन, हाइड्रॉक्सिल समूह, जो OH से प्रतिनिधित्व करते हैं, किससे, OH से। लेकिन इसकी एक विशेषता होती है, आगे इसके बारे में बहुत सारी चीजों को बताया जाएगा। विशेषता क्या होती है OH समूह की, ये विशेष इसलिए होता है क्योंकि ये जब जिस भी कार्बन के साथ क्या होगा मिलेगा, उसकी सिर्फ एक संयोजकता को कंप्लीट करेगा। अगर एक से ज्यादा संयोजकता को कंप्लीट करने लगे तो समझ लेना कि वो एल्कोहल हो ही नहीं सकता, एक ही पूरा करेगा। आगे हम बारी बारी से आपको इसको बारे में क्या करेंगे, वर्णित करेंगे, समझाएंगे। अब देखिएगा एल्कोहल क्या है और फिनॉल क्या है। हमने कहा एक होता है क्या आपका एलिफैटिक यानी खुली श्रृंखला, पिछली कक्षाओं में आपको बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं। एक होती है बंद,
जिसे हम एरोमेटिक बोलते हैं। अगर वही हाइड्रोक्सिल समूह, ये हाइड्रोक्सिल समूह जो है OH, अगर वो खुली श्रृंखला के साथ कार्बन और हाइड्रोजन की खुली, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसके साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना स्थान रख रहा है किसी कार्बन के साथ, तो वो कहलाएगा हमारा क्या, एल्कोहल। वो कहलाएगा हमारा एल्कोहल। अगर वहीं कहीं बेंजीन रिंग के साथ यानी बंद श्रृंखला में आ जाए, देखिए बंद श्रृंखला के अगर आके क्या करे उसमें जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा आपका, फिनॉल। ईथर थोड़ा सा डिफरेंट होगा इन दोनों से। ईथर के बाद क्या करें, आगे हम धीरे धीरे करेंगे, समझाएंगे। अब एक एक टॉपिक को हम, सबसे पहले जो टॉपिक हमारी होगी इस नई चैप्टर में जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उसके लिए सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, हमको एल्कोहल को पढ़ेंगे। आप बनाए रखिएगा वीडियो में, आप देखिए अंत तक बने रहिएगा। देखिए किस तरह से हम इसको क्या करेंगे, हम आपको अच्छे तरह से इजी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। अब आइए देखते हैं सबसे पहला एल्कोहल। इंट्रोडक्शन क्या होता है, अभी इंट्रोडक्शन मौखिक रूप से भी समझाएं, अब भी आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे इंट्रोडक्शन में, कि इंट्रोडक्शन में कहता है कि आप लिखे हैं वे कार्बनिक यौगिक जिनमें क्या किया जाता है, आपका जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मतलब खुली श्रृंखला, सिंपल भाषा में खुली श्रृंखला में क्या किया जाएगा, आपका जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा किसके स्थान पे, हाइड्रोजन के स्थान पे। अब जुड़ने का क्रम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो आगे चलेगा इसका वर्णन जब आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा एल्कोहल्स का, तो उसमें दिखाया जाएगा मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, और ये हम हेलो एरिन और हेलो एल्केन्स में भी इसको बता चुके हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसके साथ लगे रहना है, वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना है। जब इसमें आप आएंगे तो देखेंगे किस प्रकार से पिछले वाले जो कक्षा में हमारे क्या दिखाया गया था वीडियो में, किस तरह से हमारा आसान होता चला जाएगा। कि पॉली जानते हैं कि 3 से अधिक हो गया तो पॉली, अब डाई, ट्राई और क्या होगा आपका मोनो, तो ये सब आएगा क्लासिफिकेशन में आएगा। तो अभी इंट्रोडक्शन में समझ रहे हैं कि जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपस्थित एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का क्या करता है, हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोक्सिल समूह, देखिए भैया यही होता है हाइड्रोक्सिल समूह। ये जो OH है ना, यही हाइड्रोक्सिल समूह है, और चूंकि एलिफैटिक खुली श्रृंखला है तो कार्बन की जो संयोजकता ये बेचारा अकेला पूरा करेगा, अकेला एक ही पूरा करेगा। यानी इसकी संयोजकता जब कार्बन के साथ ये जुड़ेगा ना, ये जो है ना इस कार्बन की हमें क्या करेगा, एक बार संयोजकता को कंप्लीट करेगा, तभी हमारा एल्कोहल होगा। ये कहीं अगर क्या कर रहा है, डबल संयोजकता दिखा रहा है, तो ये एल्कोहल नहीं होगा। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है, आप इसको पकड़ के रखिएगा। जब भी पढ़िए पेन कॉपी के साथ बैठिए और वीडियो को चालू करके अंत तक देखिए, और तब आपको पूरी कहानी यानी पूरी एक टॉपिक की स्टोरी आपको समझ में आएगी। ठीक, अब हमने कहा कि OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित करने पर हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल कहलाता है, यानी एल्कोहल प्राप्त होता है। खुली श्रृंखला में अभी एग्जाम्पल्स भी दिया जाएगा। एग्जाम्पल में कह रहा है ना, खुली श्रृंखला में इसका सामान्य सूत्र जो होता है ना, जो हमारा क्या होता है एलिफैटिक मतलब क्या होगा, CH यानी क्या होगा आपका एल्किल समूह होता है CH3। अब चूंकि हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ेगा तो इसके आप साथ में OH जोड़ देंगे। OH क्या करेगा, इस कार्बन की संयोजकता को एक बार कंप्लीट करेगा, यानी अपनी प्राथमिकता एक बार दिखाएगा। ठीक, अपनी प्राथमिकता एक बार दिखाएगा, तो यानी ये कार्बन का हमारा क्या होगा, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करे, 3 हाइड्रोजन क्या हो रहा है, कंप्लीट कर रहा है, और एक कौन करेगा, हाइड्रोक्सिल समूह। तो हम वही कह रहे हैं, आपने लिखा भी है कि एक से अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। सुनिएगा आराम से, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो एक और एक से अधिक तो वो क्लासिफिकेशन में आ जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स, यानी हमारा क्या होगा, एल्कोहलों का वर्गीकरण। तो इसके बाद ही टॉपिक उसकी आएगी, एल्कोहलों का वर्गीकरण। अब हम पहले इंट्रोडक्शन में ये जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि एल्कोहल है क्या। एल्कोहल वे होता है जो हमारा क्या होगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को एक को हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे, 2 कर दे, 2 से अधिक कर दे, उतने रिप्लेस करके उसका स्थान कर ले। चूंकि हम जानते हैं एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो 4 बार हाइड्रोजन, एक के लिए 4 बार ना क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार मोनो, डाई, ट्राई, पॉली में लेके चलेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे और उसके साथ एग्जाम्पल्स भी देंगे। तो हमारा सबसे पहले जो ध्येय है इंट्रोडक्शन में वे है कार्बनिक यौगिक
या वे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा क्या है हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाता है एक से अधिक, वही क्या कहलाता है एल्कोहल। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जानना है कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करता चला गया कौन हाइड्रोक्सिल समूह, वही क्या कहलाएगा आपका एल्कोहल कहलाएगा। और एल्कोहल में एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या मेथेन। मेथेन अच्छी तरह से जानते हैं मेथेन क्या है, मार्स गैस CH4, मेथेन क्या है आपका CH4, ठीक CH4 है। CH4 में दिखाया गया, देखिए CH4 में हाइड्रोजन को क्या किया, एक हाइड्रोजन माइनस में करके दिखाया गया, देखिएगा आइए इधर देखते हैं। एक हाइड्रोजन क्या करेगा आपका हटाया गया है इसके एग्जाम्पल में, तो हमारा क्या हुआ आपका जैसे मेथेन है क्या CH4, इसमें एक हाइड्रोजन को हटाया गया, एक हाइड्रोक्सिल समूह को क्या किया भैया जोड़ा गया, एक हाइड्रोक्सिल को जोड़ दिया गया। तो जोड़ने के बाद क्या हुआ, अब कार्बन के में संयुक्ता कंप्लीट करनी है, पूरा गया तो यही हमारा क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा तो 4 है, तो एक होगा क्या होगा 3 और OH जुड़ जाएगा क्या होगा आपका CH3OH, एक कार्बन है मेथिनॉल। या अगर इसके साधारण पद्धति में नामकरण जाएंगे तो मेथिल एल्कोहल, CH3 मेथिल OH एल्कोहल, उसका प्रतीक भी है, पिछली कक्षा से भी जान रहे हैं, इसमें भी जानेंगे और अच्छी तरह से जानेंगे आप। तो ये देख लीजिए आप 1 यानी CH4 से आप क्या किए हैं, एक हाइड्रोजन को हटाया गया, वहां पे एक हाइड्रोक्सिल समूह को क्या किया ऐड किया गया, ये बन गया क्या CH3OH, ये हमारा क्या होगा एल्कोहल होगा। तो ये मेथिल एल्कोहल है या मेथेनॉल भी बोला जाएगा IPSC नाम के बीच में या IPSC नाम के तहत, ठीक। अब आएगा अगला, फिर इसी तरह हमारा क्या होगा, ये एग्जांपल देख लीजिए, ये एग्जांपल आपका है CH3 और CH3 यानी ये होगा C2H6, संतृप्त है, अरे भाई संतृप्त है कंप्लीट, देखिए ना एक हाइड्रोजन के साथ तीन एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगा है, और हाई बेचारा कार्बन तो कार्बन से बेजा जुड़ा है ना, संतृप्त यानी क्या आएगा आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं आपको, एलिफैटिक और एरोमेटिक ये दोनों चीजें इर्द गिर्द घूमेगा। हेलोएरिन और हेलोकेल्केन में हेलोजन परिवार रिप्लेस कर रहा था भैया, अब इसमें क्या रिप्लेस कर रहा है आपका OH हाइड्रोक्सिल समूह, बस जैसे ही रिप्लेस करेगा जहां पे वहां पे हमने वर्गीकरण, आपने सामान्य पद्धति नामकरण में IPSC पद्धति, इसके बाद उनकी समयता आइसोमेरिज्म जो भी पढ़े सेम इसमें भी वही होगा, बस पहचानने की जरूरत है। वहां पे X लग रहा था यानी हाइड्रोजन परिवार का कोई ग्रुप कोई समूह लग रहा था, यहां हाइड्रोक्सिल अकेला लगेगा, हाइड्रोक्सिल समूह होगा जिनमें 1 2 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जब ये सब लगेंगे तो क्या होगा, अब इनका भी हो जाएगा, अब इनका भी हमारा क्या साधारण नाम हो जाएगा, IPSC नाम आएगा, क्या होगा आइसोमेरिज्म हो जाएगा यानी समानता हो जाएगी। इसके बाद इनके गुणों का व्याख्या हो जाएगी, इनके कुछ क्वेश्चंस को हम करा लेंगे जो मेन है, और इनके नामकरण में भी कुछ टॉपिक ऐसी होती है नामकरण में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए टॉपिक पे, देख रहे हैं CH3 यहां पे देखिएगा -2H, ये रिएक्शन में -2H यानी 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, कौन करेगा, तो उसके स्थान पर भैया कोई आएगा ना, वो आ रहा है क्या +2OH, जब +2OH आएगा तब ये बनाएगा CH2OH यानी एक जो मेथिल है ना, ये CH3 अकेला दिखाया गया, तो इसके साथ एक वो हमारा क्या होगा रिप्लेस कर रहा है, तो CH2OH ये क्या करेगा हमारा क्या कार्बन कार्बन से भी क्या होगा पूरा कर लेगा, ये हमारा कहलाएगा क्या एथिलीन ग्लाइकाल, समान पद्धति का नाम है, कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकाल, जो हम क्या करेंगे नाम के लेक्चर पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे तरह से विधिवत से दिया जाएगा। तो हमें आशा है कि ये आपका इंट्रोडक्शन एकदम आसानी तरीके से समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल। आप हेलोएरिन और हेलोएल्केन के जितने भी वीडियो हमारे क्या होंगे आपको वॉच किए होंगे, देखे होंगे, उसमें आप एक ही चीज समझ ली उससे और इसमें क्या है अंतर, वहां पे यक्स लगता था, किसी भी एरोमेटिक एलिफेटिक के साथ यक्स मतलब हाइड्रोजन परिवार, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल समूह होगा, वहां पे एक से ज्यादा लगता था तो एक लगता था तब मोनो, यहाँ पे भी एक OH लगेगा तब मोनो, 2 लगेगा तब क्या होगा आपका वहां पे क्या डाई, यहाँ पे भी डाई, उसी तरह इसका भी नाम क्रम सेम है, चाहे इसके आगे चले जाइए आपका, इसके आगे आप भी चले, जैसे अब इसके बाद फिनॉल होगा, कीटोन होगा,
फिनाल होगा और क्या होगा, ईथर होगा। इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा आपका, अगला चैप्टर में कीटोन होगा, एल्डिहाइड होंगे। ये सारे एक क्रम से व्यवस्थित हैं, सिर्फ हमें उसके पॉइंट को रखना है। हम किताब को पूरी रट नहीं पाएंगे बालक, आप इसको ध्यान समझिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी आएगी एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर के टॉपिक में हम एक चीज अभी आपको नोट्स करके बाहर निकाले हुए हैं। 3 टॉपिक आपके सामने दिख रही है। इसको मैंने क्यों निकाल के बाहर रखा हूं, इसलिए क्योंकि ये पूरी हाइलो एल्केन हाइलो एरिन से जब एल्कोहल या फिनाल ईथर में जाएंगे तो बड़ा मुख्य भूमिका निभाएगा। क्या है आपका एलिफैटिक तंत्र, खुली श्रृंखला का जो भी कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा होता है, समझिएगा, सीधा जुड़ेगा कार्बन से, अर्थात हाई हाई कार्बन लगा है आपके सामने, तो OH चाहे जहां किसी भी कार्बन के साथ क्या करेगा, आपका सीधा जुड़ेगा, न कि श्रृंखला में जुड़ेगा, सीधा जुड़ेगा। श्रृंखला में जुड़ेगा तो वो भी अगर हाइड्रोकार्बन जुड़ेगा तो हम लंबी श्रृंखला को चयन में ले लेंगे और नामकरण अपना क्या करेंगे, कर पाएंगे। तो सीधा श्रृंखला में जुड़ेगा अर्थात एलिफैटिक तंत्र है, एल्किल समूह R, उसके साथ क्या जुड़ेगा, OH। अब एल्किल में है, एल्किल समूह चाहे जितना लंबा हो सकता है, जिनमें एक एक हाइड्रोजन कम हो। कोई भी खुली श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता होती है। विशेषता क्या होती है, कोई सिंगल बॉन्ड होता है, और संतृप्त में 2 तरह से आता है, एक होता है द्विबंध आबंध वाला, एक होता है त्रिआबंध वाला। तो असंतृप्त होता है, उसकी बात हम बता चुके हैं, आज भी हम समझ लीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे, एलिफैटिक खुली श्रृंखला में हमारा क्या होगा, आपका जो OH समूह है वो सीधा एल्किल समूह से क्या होगा, R से जुड़ा होगा, जिसका नाम एलिफैटिक तंत्र के कार्बन परमाणु सीधा जुड़ा होता है। सीधा जुड़ेगा तब वह क्या कहलाएगा, आपका एल्कोहल कहलाएगा। और एक चीज और है, जो टॉपिक देखिए स्क्रीन पे देखिए, एल्कोहल जल का क्या माना जाता है, एल्किल भी उत्पन्न माना जाता है। एलिफैटिक तंत्र में भी होता है, एलिफैटिक तंत्र में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, OH जोड़ दिया तब भी, या जल को देखिए, ये जल है H2O, जल क्या है आपका, देखिएगा H2O लिख सकते हैं, यह सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें क्या किया जाएगा, अब H को रिप्लेस किया गया, OH को क्या किया, जोड़ा गया। अब ये तब भी बनेगा क्या आपका, आप तब भी बन जाएगा क्या आपका R O, और क्या हो जाएगा आपका H, तभी हो गया। अब इधर से भी देखिएगा हाइड्रॉक्सिल समूह है, हाइड्रोजन परमाणु क्या किया गया, इसमें जोड़ा जा रहा है, यानी H को हटाया जाएगा और क्या होगा, R को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। जैसे ही R को जोड़ा जाएगा इसके मध्य में, तो ये क्या हो जाएगा आपका ROH, यानी ROH जो हमारा मिल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन और जल का भी व्युत्पन्न से, यानी जल के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर कोई R यानी एल्किल समूह जुड़ जाएगा तभी एल्कोहल। देखिए ना आपका HOH हाई हटा दिए हम, एक OH बन गया, तो OH बनेगा तो क्या होगा, ये हाइड्रॉक्सिल समूह, OH बनेगा तो क्या होगा, हाइड्रॉक्सिल समूह। और उसके बाद क्या होगा, आप इसमें कोई भी प्लस एल्किल हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तभी हमारा क्या होगा ROH। अब हाइड्रोकार्बन से हम अभी पहले से ही कर रहे हैं इसकी व्याख्या, क्या हाइड्रोकार्बन से भी हम क्या करेंगे, आपका हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और OH जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, हमारा वही आएगा, क्या एल्कोहल आएगा। ये हमारी मुख्य चीज है, मुख्य बिंदु है। मुख्य बिंदु में देख लीजिए आपका एलिफैटिक तंत्र में कार्बन से सीधा जुड़ा होगा OH, और इसमें इसकी मुख्य होगा, ये जल का व्युत्पन्न भी होता है और हाइड्रोकार्बन तो है ही, तो यानी जल से भी हम एल्कोहल व्युत्पन्न कर सकते हैं हाइड्रोजन के निकाल के। और कोई क्या होगा आपका मेथिल समूह को क्या करेंगे, जोड़ सकते हैं, एल्किल समूह जिससे कहते हैं, और हमारा क्या हाइड्रोकार्बन से तो हमारा जुड़ ही रहा है। ठीक, ये 2 मुख्य बिंदु हमने क्या किया, आपके सामने रखा हुआ है। आप इस मुख्य बिंदु को पढ़ते समय, वीडियो को वॉच करते समय आप इसको देखिएगा और इसको समझिएगा। जल के व्युत्पन्न भी होगा एल्कोहल, जब हम इनकी रासायनिक और फिजिकल क्रियाविधि को समझाएंगे तब इसमें बड़ा मुख्य भूमिका निभाएगा ये। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर में एल्कोहलों का वर्गीकरण। ये टॉपिक आप समझिए, मैं बोल रहा था कि एल्कोहलों का वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। जैसे मैं कह रहा हूं ना, OH समूह की संख्या के आधार पर पहले पढ़ेंगे हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या कितनी है, किसी भी एलिफैटिक श्रृंखला में OH कितना है, OH कितना है आपका, 1 है कि 2 है कि 4 है कि 6 है कि 8 है, कितना है, उनकी संख्या के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो इसमें भी मोनो आएगा, डाई आएगा, ट्राई आएगा, उसके बाद ज्यादा आएगा तो पॉली बोला जाएगा।
अब 3 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा आपका पॉली हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक एक करके। जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है, OH समूहों की संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। OH ग्रुप्स में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एडिटर है ना थोड़ा थोड़ा मिस कर देते हैं प्रिंटिंग करते समय, टाइप करते समय, फिर भी चलिए चलते हैं हम लोग। OH समूहों की संख्या के आधार पर क्या होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। OH ग्रुप्स में क्या होगा आपका, इसमें मोनो, हम बता चुके हैं मोनो के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएं और समझे भी होंगे आप। मोनो क्या है, मोनो मतलब एक। अब हाइड्रोक्सिल, वहां क्या जुड़ता था, हाइड्रोजन जुड़ता था, यहां क्या होगा हाइड्रोक्सिल यानी OH जुड़ेगा और किसके बस एल्कोहल कहलाएगा। वहां क्या कहलाता था आपका एरिन, और क्या होगा आपका हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन कहलाता था, यहां कहलाएगा हाइलो एल्कोहल कहलाएगा। तो मोनो मतलब एक को जुड़ेगा। जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात करेंगे तो कोई भी लंबी श्रृंखला होगी, उमन OH सिर्फ एक ही होगा, कहीं भी होगा, चाहे CH3 CH2 CH2 CH2OH, कोई भी लंबी। या जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल में एथिल एल्कोहल, ये क्या है आपका मेथिल एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल क्या है, अरे एथिल वही होता है जो आप जान रहे हैं, मेथिल वही होता है जिसमें क्या होगा कार्बन की संख्या 1 है, मेथिल जिनमें क्या हो रही है आपकी कार्बन की संख्या 2 है, एथिल, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब हमने पढ़ा चुके हैं आपको कि कार्बनों की संख्या के नाम क्या देते हैं, ग्रीक नाम उससे बोला जाता है, आप इसको पढ़ भी चुके हैं। अब इसमें CH3OH यानी इस श्रृंखला में एक न जुड़ा हुआ है तो मोनो, और इसे कहेंगे मेथिल एल्कोहल। ये हमारी कॉमन पद्धति है, ये हमारा क्या होगा आपका कॉमन नेम है जो क्या कहलाता है आपका मेथिल एल्कोहल। दूसरा है क्या एथिल एल्कोहल। अब इसमें अब 1 2 3 और 4 कार्बन है। ब्यूट क्या हो जाएगा आपका, इसका क्या हो जाएगा आपका ये आपका क्या होगा ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, या पीएससी में ब्यूटे क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनॉल हो जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं तीनों एग्जाम्पल में भैया कि इसमें OH समूह क्या है, एक ही है। जब एक होगा OH समूह तो क्या कहलाएगा आपका मोनो कहलाएगा, ये कहलाएगा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगी आपकी डाईहाइड्रिक। डाई मतलब 2, यानी ऐसी श्रृंखला का चयन होगा एलिफेटिक श्रृंखला का जिनमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किसके, 2 हाइड्रोक्सिल समूह से, OH से रिप्लेस होगा। और देख लीजिए आप OH से क्या हो जाएगा आपका रिप्लेस होगा, OH से क्या हो जाएगा आपका OH से रिप्लेस होगा एल्केन डाइऑल भी बोला जाता है और डाईहाइड्रिक एल्कोहल भी बोला जाता है। इनको ग्लाइकाल भी कहा जाता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्सिल समूह क्या करते हैं इसके साथ जुड़ा रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ग्लाइकाल भी बोला जाता है। डिफिनीशन यही होगी इसकी डिफिनीशन क्या होगी डाईहाइड्रिक एल्कोहल की, ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 OH ग्रुप क्या करते हैं अलग अलग कार्बन से उस श्रृंखला में जुड़े रहते हैं, वही क्या कहलाएगा आपका डाईहाइड्रिक एल्कोहल, या इसके कहते हैं एल्केन डाइऑल, एल्केन डाइऑल भी बोला जाता है। यानी अब बात आएगी डाई में 2 OH, देख लीजिए एक यहां पे है और एक यहां पे है, दोनों कार्बन आपस में क्या हुए हैं जुड़े हुए हैं, तब ये क्या होगा एथेन, 2 कार्बन के लिए एथेन, डाई मतलब हाई 2, और इसके लिए OH के लिए आप IPSC नाम इसके बाद आएगा, OH के लिए क्या जोड़ते हैं ऑल जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा एथेन डाइऑल, और इसका क्या कॉमन नेम होता है एथिलीन ग्लाइकाल। कहते हैं नहीं ये अभी पूछे नहीं, ग्लाइकाल होता है। 2 OH समूह 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा भैया तो क्या हो जाएगा आपका ग्लाइकाल हो जाएगा। ठीक, ग्लाइकाल हुआ। इसी तरह देखिए इसमें भी, इसमें ये लंबी श्रृंखला हमारी है, चुनते तो हम लंबी श्रृंखला है ना, लंबी श्रृंखला को चुनेंगे और लंबी श्रृंखला में देखिएगा एक वो बेचारा एक है दूसरा, ये क्या है हाइड्रोक्सिल समूह है OH। अब हम कह रहे हैं ना यहाँ पर अगर H जोड़ दो तो इसका नामकरण क्या होगा हाइलो एल्केन में आ जाएगा। तो हम चूंकि एल्कोहल पढ़ रहे हैं तो OH क्या करेंगे हम, OH 2 है तो हम क्या करें 1 2 3 कार्बन, प्रोपेन पूरा नाम लिख दीजिए, इसके बाद नंबर डाल देंगे कौने पे है 1 2 और 3, पहला दूसरा पे है कैट हुआ है 2 गो डाइऑल और इसका नाम है प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा, यानी डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा आपका। डाईहाइड्रिक के बाद आएगा आपका क्या ट्राईहाइड्रिक। देखिए
ट्राईहाइड्रिक, इसमें वही श्रृंखला हाई कार्बन, देख लीजिए कार्बन होगा, इसमें जुड़ने वाला जो हाइड्रॉक्सिल समूह होगा वो अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा होगा, कौनों 3 से जोड़ दीजिए, किसी भी 3 से जोड़ देंगे, यानी उसमें अगर 3 आ गया तो ट्राईहाइड्रिक, और ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा जिनमें वो अलग अलग तीनों कार्बन परमाणु से क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं, अलग अलग जुड़ेंगे भैया, एक से जुड़ जाएंगे तो उसका नाम क्या होगा, वह अस्थायी होते हैं। अगर एक का, देखिए अब कंडीशन, अब बात आ गई तो उसको बता दिया जाता है आपको, अगर एक का से दोनों वो ये जुड़ गया, एल्कोहल नहीं है, जुड़ गया, ये अस्थायी है, यौगिक होगा, नाम एल्कोहल नहीं होगा, ये अस्थायी यौगिक होगा, और धीरे धीरे क्या करेगा, हाइड्रोजन को विलुप्त करेगा और एल्डिहाइड में क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में क्या कर जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी बात भी हम करेंगे कि अगर अभी प्रश्न तो आपके दिमाग में उठ ही रहा होगा कि अगर एक का, अभी तो बना रहे हैं अलग अलग, अगर एक का कार्बन से जुड़ गया तब क्या होगा, तब वो अस्थायी यौगिक होगा बच्चा, और वो अस्थायी यौगिक क्या करेगा, वह रह ही नहीं सकता, जब तक कोई चीज अस्थायी नहीं होगी तब तक वो मानेगा नहीं, धीरे 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 एल्डिहाइड अन्य यौगिकों में क्या होता है, अस्थायी यौगिकों में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट हो जाएगा तब देख लीजिए ना, हाई कार्बन के साथ मैंने अलग जोड़ा, इस कार्बन के साथ हमने अलग जोड़ा, और इस कार्बन के साथ हमने अलग जोड़ा, 3 वो कार्बन है तो पूरा प्रोपेन, और तीनों पे 1 2 3 डाइआल, या इसे कहते हैं ग्लिसरॉल, इसे क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल है सामान्य पद्धति में। और इसमें भी देख लीजिए आप, लंबी चेन है, लंबी चेन में तीनों आया है, जिस पोजीशन पे आएगा उनका नाम, जितने कार्बन होंगे उनका क्या होगा, आपका एल्केन पूरा नाम लिखेंगे, और ये हमारा नामकरण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पॉली, 3 से अधिक, जिस भी श्रृंखला में 3 से अधिक हाइड्रॉक्सिल समूह क्या होंगे, जुड़े होंगे, वो कहलाएगा क्या, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। देखिए वे एल्कोहल जिनमें 3 से अधिक OH अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक कहलाता है। छोटी सी टॉपिक में लिख के रखता हूं, ये देखने में होता, क्योंकि आप बात कर रहे हैं सीधे सीधे सारी चीजें हम बता भी रहे हैं आपको, आप देख भी लीजिए डेस्कटॉप पे कि सर ने क्या बता चुके हैं, आप समझ लीजिए कि आप जब भी वॉच करिए वीडियो को, जब भी देखिए, नवरात्र का महीना स्टार्ट हुआ है, नवरात्र चल रहा है, इसलिए क्या करिए, आप एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और एकदम प्रण कर लीजिए कि मुझे परीक्षा में 95 पास करना है हर एक सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मेहनत करिए, 4-6 घंटे बैठिए घर पे और वीडियो के साथ में लगे रहिए और पढ़ते रहिए, तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरा विवरण आपको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रिक, पॉली मतलब देखिए लंबी श्रृंखला देख रहे हैं आप एग्जाम्पल में, देखिए भाई लंबी श्रृंखला है, CH2 CH CH, ठीक है। लंबी श्रृंखला में देखिए OH समूह, OH समूह है कि नहीं है, अब लंबी श्रृंखला में OH समूह देख रहे हैं कि 3 से अधिक है तो क्या कहलाएगा, पॉली कहलाएगा, और 3 से अधिक हो जाता है तो उसे सर्बिटाल है, उसे क्या बोला जाएगा, आपका सर्बिटाल। ये क्या हो जाएगा, आपका पॉलीहाइड्रिक क्या है, एल्कोहल होगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोला जाएगा। तो हमने शुरुआत में क्या किया, आपका शुरुआत में बताया गया आपको कि एल्कोहल होता क्या है, ठीक है, आपको बताया गया कि एल्कोहल क्या है, फिनॉल क्या है, 2 चीज के बारे में बताया है हमने, ईथर के बारे में बिल्कुल नहीं बताया। तो एल्कोहल फिनॉल दोनों क्या होते हैं, एकजुट होते हैं, एक एलिफैटिक होता है, एक क्रोमेटिक श्रृंखला जुड़ा था यानी खुली और बंद श्रृंखला से। एल्कोहल जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो क्या करता है, आपके खुली श्रृंखला में जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो मोनो, 2 करेगा तो क्या होगा डाई, 3 करेगा ट्राई, और 3 से अधिक मिलेगा तो क्या होगा आपका पॉली। ये आपका क्या हुआ, ये हमने एल्कोहलों का क्या क्या वर्गीकरण किया, किसके आधार पे, OH समूहों की संख्या के आधार पे। अब इसके बाद जो नई हम क्या करेंगे, नए वीडियो के साथ आपके पास आएंगे, तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें जब भी टॉपिक हमारी आएगी तो ये पहला था हाइड्रोजन संख्या, OH संख्या कितनी है, यानी हाइड्रॉक्सिल संख्या कितनी है समूह की। अब उसमें आएगा संतृप्तता और असंतृप्तता के आधार पे, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के आधार पे उनको हाइड्रोजन रिप्लेस करके, यानी सीधी बात सिंगल बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड पे हम व्यवहार करेंगे, बात करेंगे, जिनमें OH जुड़ने के बाद उनका नाम क्या होगा और किस तरह से वो क्या करेंगे, आपको समझ में आएंगे किस तरह से वो व्यवहार करेंगे। तब तक के लिए हम आपको बार बार कह रहे हैं, तब तक के लिए नवरात्रि का एंजॉय करिए, माता रानी आपको खुश रखें, आपको बरकत दें, ज्ञान दें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।